देखो, बेहतर कार्रवाई जो है, दलित समाज को तो एक तरह से जो है कीड़ा समझा जाता है। उसी कोई नहीं सुनता, प्रशासन भी नहीं सुनता, पुलिस भी नहीं सुनती, ये यहाँ की सरकार भी नहीं सुनती। गाजियाबाद में संत रविदास नगर से जो मामला सामने आया है वह आपके जहन को झकझोर कर रख देगा। संत रविदास नगर गाजियाबाद के रहने वाले नीरज कुमार, जिनकी उम्र 30 साल थी, एक बिल्डर की लापरवाही के चलते मौत की भेंट चढ़ गए। रविदास नगर के हादसे में जो मृतक है नीरज कुमार, उनका पूरा परिवार हमारे साथ यहाँ पर है। उनकी मिसेज हैं और साथ में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। आप इन्हें देखकर बेहतर समझ सकते हैं कि अब नीरज के चले जाने के बाद इनकी ज़िंदगी का क्या होगा, कैसे चलेंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कौन पालेगा, कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और एक बेहतर जो इनके लिए सुविधाएं हो सकती हैं वो ज़रूर इनको उपलब्ध करानी चाहिए। खुद नीरज की बीवी से ही जानेंगे इस पूरे कांड के बाद अभी उन पर क्या गुजर रही है, उनकी परेशानियां क्या हैं। आपका नाम क्या है? लोकेश। आपको जब पता चला कि आपके जो हस्बैंड हैं वो नहीं रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो आपने पुलिस से जब गुहार लगाई तो पुलिस ने किस तरह की मदद की आश्वासन दिया आपको? उन्होंने नहीं सुनी हमारी कुछ भी। कुछ नहीं सुनी आपकी? लाठीचार्ज भी किया गया आप पर? अभी जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके परिवार में और कितने लोग हैं नीरज के अलावा? बस मेरी बहन है, मेरी जीजा। घर से और कोई नहीं है? नहीं। तो बच्चों के पालन पोषण के लिए अब और आगे क्या, कोई और आजीविका का तरीका है आपके पास? मेरे पास नहीं है कुछ भी। पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया आपने? नहीं, इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ मैं। तो अभी आप हमें बताएं कि अब आप आगे क्या चाहती हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रशासन ने नहीं की है? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए बस। मामला है राजनगर एक्सटेंशन में बन रही इमारत के कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई लापरवाही का। राजनगर एक्सटेंशन रिवर चौक के समीप एक इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां ठेके पर मजदूरों को बुलाकर दिहाड़ी पर काम कराया जा रहा था। बिल्डिंग के मुख्य हिस्से के पिछले कंपाउंड में बने मैदान को चोरों से सतर्कता के उद्देश्य से बिल्डर ने लोहे के एंगल एवं टीन की चादरों से बाउंड्री वॉल बनाकर क्षेत्र रक्षण किया हुआ था। देखिए, जब वहाँ पर बॉडी हमारी इन लोगों में, जब इनको कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला, पुलिस के पास भी गए, पुलिस थाने में भी दरोगा जी ने, इंस्पेक्टर साहब ने इन लोगों को भगा दिया था। तो जब इनको कहीं से कोई उम्मीद नहीं हुई किसी भी सहायता की, तो इन्होंने कल थोड़ा सा सड़क पे प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन इतने ही प्रशासन के वहाँ काफ़ी लोग पहुँच चुके थे। वहाँ पर महिलाओं के साथ भी, पुरुषों के साथ भी लाठीचार्ज किया गया और काफ़ी महिलाओं के चोट भी आई हैं, पुरुषों के भी चोट आई हैं, और वो बॉडी को पुलिस वाले उठा करके गाड़ी में वहाँ से उठा कर ले गए और सबको वहाँ से पब्लिक को खदेड़ दिया। हमने इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। क्योंकि मामला एक मौत से जुड़ा है, इसलिए हम सीधे पहुंचे मृतक के घर, जहां हमने परिजन और आसपास के रहने वाले लोगों से बात की। परिजनों ने बताया कि मृतक नीरज की मौत बिजली विभाग, बिल्डर और ठेकेदार की लापरवाही से हुई है। मेरा नाम सुशीला है। जो मृतक हैं वो आपके क्या लगते हैं? ये बच्चे अपने ही बेटे लगते हैं। जी, कैसे हुआ था हादसा, क्या हुआ था? ये बिजली काम करने गया था, कोई मोमदन लेकर गया था जी। तो उन्होंने मना भी करा था, जी हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने मना करा, वो ज़बरदस्ती ले गया, भाई तू ही काम कर सकता है। नीरज से बोला था उन्होंने, भाई तू ही काम कर सकता है, तू ही चल, तू ही लेकर लेबर को चल। तो वहाँ लेबर को ले गए। वहाँ जाकर जो लंच के टाइम पे इन्होंने जो खाने को कहा, भाई हम खाना खा रहे हैं, लंच कर लें। तो इन्होंने उन लोगों को लंच नहीं करने दिया, भाई 1 घंटे का काम है, इसे निपटा लो। उसी दौरान उनका बिजली से करंट पकड़ के, बिजली ने पकड़ लिया, उन्हें करंट लग के उसके बावजूद उनकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद जो बिल्डर वहाँ पर थे, जिनका काम चल रहा था, मजदूरी जिनके लिए की जा रही थी, उन लोगों का क्या रवैया रहा? उन लोगों का ये रवैया रहा, इतने बिजली ने पकड़े रखा, इतने तो वो देखते खड़े लखारी सब पब्लिक जितने लेबर थी वहाँ। और जो फिर उसके गिरने के बावजूद तो उस लड़के ने उचकी सी ली, फिर ये लेकर, जब तो उन्होंने कह दिया ख़त्म हो गया, उचकी सी लेकर ये जो उसे लेकर चल दिए गाड़ी में, अस्पताल पर छोड़ कर, और ये फरार हो गए। इतना ही नहीं, घटना के बाद जब परिजनों ने मामले में संतोषजनक कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस प्रशासन ने उल्टा पीड़ित को ही निशाना बना डाला।
मृतक के परिजनों के मुताबिक जब उन्होंने शव को सड़क पर रखकर इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने मौके पे डंडा लाठी, पहले तो वो खड़े होकर कहने लगे हमें मट्टी दे दो। हम कहने लगे आप कल से कहाँ थे, जो हमारी मट्टी कल से यहाँ पड़ी थी, आपने ना ही तो हमारी रिपोर्ट लिखी है और जो लिखवाने के लिए गए तो बिल्डरों के नाम नहीं लिखे। कहने लगे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहने लगी हम जब हमने वहाँ पे धरना लगाया है अस्पताल वाले भी मट्टी नहीं दे रहे, कहने लगे पैसे लाओ, ये गरीब आदमी कहाँ से देंगे पैसे। तो उन्होंने जब तो कुछ नहीं करा, फिर फ़ोन करके उन्होंने लाठी लेडीज़ पुलिस बुलाई है, कहने लगे तुम तो अभी मट्टी दोगे, लाठी चार्ज किया है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में हो रही लिपापोती की कार्रवाई इस ओर इशारा करती है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मामले को दबाने में जुटा हुआ है, जिसकी वजह है कि मरने वाला घायल होने वाला दोनों ही दलित समुदाय से हैं, जिसके चलते मामले को तूल पकड़ने के पहले ही दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के जो अधिकारी होते हैं जब कोई ऐसा बड़ा मामला होता है तो उनको इसलिए भेजा जाता है ताकि वो वहाँ जाकर व्यवस्था को संभाल सकें, लेकिन यहाँ पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका एक विभत्स चेहरा सामने आया कि उन्होंने उल्टा ये धमकी दी कि अगर ये प्रदर्शन जल्दी नहीं रोका गया, शव को नहीं दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए नहीं सौंपा गया तो वो लाठी चार्ज करेंगे। इतना कहा भी गया है और लाठी चार्ज भी किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनको कोई बाहर से ऑर्डर दे रहा था, कोई उनको रिमोट कंट्रोल से यूज़ कर रहा था, जो बार बार उनको ये बता रहा था कि अभी मामला जब ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो लाठी चार्ज कर दीजिए या समझाने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी ज़्यादातर जो समुदाय है, जो दलित समुदाय है, जब उनके साथ कोई घटना घटती है तो पुलिस की यही कार्रवाई ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो जाहिर है कि इनकी जो बातें हैं वो सच ही हैं और भी इस मामले से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उन पर भी रोशनी डालेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे मामले की जड़ में जाने की। कैमरामैन गौतम के साथ मैं लव कुमार, गाज़ियाबाद, नेशनल दस्तक।